इन 20 सालों में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई देखा जाए तो मेरा ये एक्टिंग स्कूल है, एक्टर प्रिपेयर्स। 20 साल बहुत होते हैं। ये केवल एक्टिंग का स्कूल नहीं है, लाइफ चेंजिंग स्कूल है। ये लाइफ स्किल सिखाता है आपको। मैं एज एन एक्टर रोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूं या किसी रोल में कम मेहनत कर लूं, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता। आते तो सब फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख कर आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उनको यहाँ पर सिखाते हैं हाउ टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। एक्टिंग एक्टर की लाइफ में एक हिस्सा है, उसका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो 75% है। मैंने 28 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग मैंने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया अपनी पहली फिल्म सारांश में। मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल हूँ, छोटे शहर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके जब मैं यहाँ आया था 3 जून 1981 को, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मगर उसके बाद भी मुझे 3 साल लगे। स्कूल सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम से नहीं जाना जाता जो आगे जाके बहुत कुछ बने हैं। ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ। अनुपम सर, 20 साल हो गए एक्टर प्रिपेयर को, कैसा रहा ये सफर? यकीन ही नहीं आता कि 20 साल कैसे निकल गए। 5 फरवरी 2005 को हीरा देसाई रोड पर एक छोटा सा कमरा था, मेरा जो पहला ऑफिस था, उसमें 8 स्टूडेंट थे, मगर ओपनिंग करने के लिए जो आए थे वो यश जी थे, मिस्टर बच्चन थे, आमिर खान थे, अनिल कपूर थे और भी बहुत सारे लोग आए थे। बिकॉज शायद उनको मेरे सपनों को उड़ान भरने में एक आशा की उम्मीद दिखाई दी, आशा की किरण दिखाई दी। और इन 20 सालों में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई देखा जाए तो मेरा ये एक्टिंग स्कूल है, एक्टर प्रिपेयर्स। देखिए, बहुत सारी मैंने फिल्में की हैं, 500 से ज़्यादा फिल्में की हैं। हर फिल्म में कुछ में अच्छा काम है, कुछ में मीडियम काम है, मगर मेरी जो उपलब्धि है, जब मैं सेट पर या किसी इवेंट पे जाके लोगों को मिलता हूँ और फिर कोई स्टूडेंट आके मेरे को कहता है जी मैं आपका 2008 का बैच का हूँ, तो मुझे लगता है इससे बड़ी मेरी ट्रॉफी कोई बड़ी नहीं हो सकती है। इन 20 सालों में हमने स्कूल की सशक्तता को एंड स्कूल की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखा है। बिकॉज मेरा स्कूल के साथ कोई बिजनेस एंगल नहीं था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी जब मैंने डिसाइड किया था ऐसे 22-23 साल पहले। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और एक बहुत खूबसूरत यंग लेडी उसमें काम कर रही थी, जिसका सीन था, और वो सीन आके मेरे से डायलॉग बोलती है एंड आई फेल्ट दैट गर्ल वाज सो नर्वस that I felt like protecting her, and that's how I decided. अब मैं पूरा 4 साल का कोर्स कर चुका हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल। स्कूल सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम से नहीं जाना जाता जो आगे जाके बहुत कुछ बने हैं। ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर प्रोटेजीज, आवर स्टूडेंट्स। दीपिका हैं या मेरी वर्कशॉप की है ऋतिक ने, अभिषेक ने, वरुण ने, केरा आडवाणी ने, बहुत सारे हैं। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं एड्स करके, सीरीज में काम करके, जिनको काम मिला है, जो एलुमनाई हमारे एक्टिंग स्कूल कर हैं। और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं। जापानीज टीवी ने इसको बोला था कि बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स इन द वर्ल्ड। हमारे स्कूल में इंडिया के एक्टर्स के हुज हु आए हैं, लेकिन बाहर से भी वाइचॉस्की सिस्टर जिन्होंने द मैट्रिक्स बनाई थी, एंगली आए थे, डैनी बॉयल आए थे, और दुनिया के महान एक्टर रॉबर्ट डिनीरो भी आ चुके हैं। तो इस स्कूल ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है और काफ़ी रिस्पेक्टेबिलिटी भी हासिल की है। मैं एज एन एक्टर रोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या किसी रोल में कम मेहनत कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता हूँ। एक्टिंग सीखने के साथ साथ एक्टर को कैसा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, डांस क्या होना चाहिए, क्या इस तरह की बातों से भी बहुत फर्क पड़ता है? ये केवल एक्टिंग का स्कूल नहीं है, लाइफ चेंजिंग स्कूल है। ये लाइफ स्किल सिखाता है आपको, जीवन कैसे जीना चाहिए, डिसिप्लिन सिखाता है आपको, प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। बिकॉज एक्टर की लाइफ में एक हिस्सा है, उसका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो 75% है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शायद बहुत महान एक्टर नहीं थे, मगर 25-25, 30-30 सालों तक चले बिकॉज दे वर पंक्चुअल, देयर बिहेवियर वाज वेरी गुड। ऑल्सो मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल हूँ, छोटे शहर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके जब मैं यहाँ आया था 3 जून 1981 को, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मगर उसके बाद भी मुझे 3 साल लगे
मगर मुझे ये पता था कि जिस दिन मुझे चांस मिल गया, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग इतनी पुख्ता है, मैं उस चांस को हथिया लूंगा। इसीलिए मैंने 28 साल की उम्र में, बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, मैंने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया अपनी पहली फिल्म सारांश में। इसीलिए आज मैं पिछले 40 साल में 540 फिल्में कर चुका हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली टैलेंट, इट्स ऑल्सो बिकॉज माई प्रोफेशनल क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। तो यहाँ पर हम आते तो सब फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख कर आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उनको यहाँ पर सिखाते हैं हाउ टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग, नॉट इन पर्सनल लाइफ और समथिंग लाइक दैट, बट हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। एक एक्टर पर करोड़ों रुपया लगाता है प्रोड्यूसर, 200-300 लोगों की यूनिट काम करती है। वो आदमी का बिहेवियर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हिज परफॉर्मेंस। देखिए, एक्टिंग तो मैं आज भी सीख रहा हूँ, इतने साल हो गए एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, इसके बावजूद भी मैं रोज सुबह उठकर कोई ना कोई रियाज करता हूँ। तो एक्टिंग तो हम उनको यहाँ पर एक एक्टिंग के लिए तैयार करते हैं, बट उसके बाद उनको ट्रेनिंग तो पूरी रोज लेनी है। और खासकर आजकल, पहले सुपरस्टार 40-50 साल तक रहते थे, फिर 25 साल तक रहते थे, 30 साल तक रहते थे। आज आपको हर फिल्म के साथ प्रूव करना है, अगर आपकी पिछली फिल्म अच्छी थी तो अगली भी अच्छी होनी पड़ेगी, आगे भी अच्छी होनी पड़ेगी। सो ये स्कूल जो है, बिकॉज ऑफ मेरे प्रैक्टिकल लाइफ की ट्रेनिंग से, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं उनको यही समझाता हूँ। मैं एक्टिंग की क्लास कम लेता हूँ, लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग ज्यादा लेता हूँ। इसीलिए हमारे स्कूल में सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं आते हैं, लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, IT प्रोफेशनल्स आते हैं। वो अपना कोर्स करने आते हैं, हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, हाउ टू लर्न अबाउट लाइफ। हम यहाँ पर ओल्डर पीपल की वर्कशॉप करते हैं। हमारा ओल्डेस्ट स्टूडेंट यहाँ पर 84 ईयर का था, चेन्नई से आए थे। और मैं हैरान रह गया, मैंने कहा अब क्या सीख रहे हैं आप? ये आज से 5-7 साल पहले की है। कहते आई वांट टू स्टार्ट माय लाइफ अफ्रेश। तो दिस इज द, इसलिए इसने स्कूल ने मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। पहले मैं शायद बुरी एक्टिंग से पास, मतलब गुजर जाता था। अब मैं बुरी एक्टिंग करने का कोई मेरे पास स्कोप ही नहीं है, देख रहे हैं लोग। क्योंकि अब कहते हैं ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में मेरे स्कूल खोलने से एज एन एक्टर सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है। बिकॉज मैं जब यंग एक्टर्स के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि कैसे अपने आप को मैं री इन्वेंट कर सकता हूं, उनसे ज्यादा मुझे सीखने को मिलता है। लेट पहुंचे? मेरे को ना पंक्चुअलिटी की बीमारी है। आप तो मुझे हाँ, नहीं नहीं, तो आपका क्या बिहेवियर रहता है? अपोलोजाइज। द फर्स्ट थिंग इज टू नॉट टू अपोलोजाइज ओनली टू द प्रोड्यूसर, only to the director, but also profusely apologize to the technical team, to co-actors, and even to the spot boys, because that's what also acting school teaches you, कि apologize। यहाँ बॉम्बे में तो तकलीफ होती है, लेट होती है। एक जमाने में तो मैं 3-3 शिफ्टें करता था, हम 100% लेट होता था। बीच में तो फेज आता था कि मैं 8 से लेकर 12 बजे तक एक शूटिंग कर रहा हूँ, फिर 2 से लेकर 6 दूसरी कर रहा हूँ, 7 से लेकर 11 तक तीसरी कर रहा हूँ। इसी वजह से इतनी सारी फिल्में हो पाई हैं। बट अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। आप एक्टर प्रिपेयर अवार्ड लेके आए जी, इसकी क्या जरूरत थी? री इन्वेंशन। अब हमारे जो एक्टिंग स्कूल है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है एक्टर प्रिपेयर्स, 20 साल क्रॉस कर चुका है। 20 साल बहुत होते हैं। 20 साल में हमारे 155 बैचेस निकले हैं। मगर एक्टर प्रिपेयर्स इंटरनेशनल विल बी वन अवार्ड विच विल बी ओनली फॉर एक्टर्स। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन अ फनी रोल, बेस्ट डेब्यूटेंट। बट आई वांट टू ऑनर व्हाट पेन्स एक्टर्स गो थ्रू। आजकल कितने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लोग बाग। दे नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, दे नीड टू बी ऑनर्ड, दे नीड टू बी अपलॉडेड। और इसलिए, और ये इसमें व्यूअर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे जो फिल्में देखते हैं। क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल आपकी भी आएगा, आपकी भी एक जूरी होगी, आप भी एक किसी के साथ बायस हो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकते हैं, बट जब इसको कैसे क्रेडिबल बनाने के लिए कैसे? बाय बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। मगर व्यूअर्स चॉइस होंगे, व्यूअर्स विल आल्सो डिसाइड, एटलीस्ट द नॉमिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय द व्यूअर्स, देन दे विल बी एन इंटरनेशनल जूरी। मैं तो अपने आप को बरी रखूंगा, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा इस एक्टर प्रिपेयर्स अवार्ड से, चाहे मैं कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दूं। बट इट विल बी एन अवार्ड फंक्शन, और बहुत बुटीक अवार्ड फंक्शन होगा।
बहुत ही जैसे 2025 की जितनी भी फिल्में होंगी, पहला अवार्ड फंक्शन हमारा 2026 में होगा, अर्ली 2026 में। उसमें वो सारी फिल्में क्वालिफाई करेंगी हिंदुस्तान की, जो 2025 में रिलीज होंगी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। ऑल्सो फॉर डेब्यू अवार्ड्स वी मे ओपन इट टू द इंटरनेशनल एक्टर्स। Maybe the Lifetime Achievement Award will go to an international actor. Contribution to cinema will go to an international actor. In 5 years' time, I would like to see Actor Prepares Awards at the top level, जहाँ people will say, यार वो award नहीं मिला तो फिर क्या फायदा? तो ये होना चाहिए। इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी कंट्री, और हमारे यहाँ एक भी मतलब एक भी तो शायद नहीं कह सकता मैं, पर मे भी बहुत कम क्रेडिबल अवार्ड्स हैं। हम आज बिल्कुल बड़े-बड़े अवार्ड्स को चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, मुझे हमेशा सिखाया गया था कि अच्छा करोगे तो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं चला जाता हूँ जिस अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया जाता है, बिकॉज़ इट गिव्स मी अ ग्रेट सेंस ऑफ satisfaction. So this Actor Prepares International Awards, I hope and pray becomes one of the most sought after awards by the actors anywhere in the world. I wish you all the very best. Thank you. सक्सेस हो और पब्लिक इससे जितना ज्यादा जुड़े हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।